इस दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही सबसे ज्यादा कमाएगा, जबकि इतिहास और जीवन दोनों गवाह हैं कि बिना सोच की मेहनत अक्सर थकान के अलावा कुछ नहीं देती। आचार्य चाणक्य इसी भ्रम को तोड़ते हैं और कहते हैं कि श्रम आवश्यक है, पर नीति के बिना वह अंधी दौड़ बन जाता है। तक्षशिला के गुरुकुल में दिए गए उनके उपदेश यह सिखाते हैं कि किसान हल चलाता है, व्यापारी दुकान खोलता है और सेवक आदेश का पालन करता है, पर धन उन सब के बीच उसी के पास टिकता है जो यह जानता है कि कब, कहाँ और कितना प्रयास करना है। चाणक्य के अनुसार दिशा के बिना मेहनत वैसी ही है जैसे दीपक में घी बाती और आग होते हुए भी गलत दिशा की हवा में रखा जाना, सब कुछ होते हुए भी परिणाम शून्य। उन्होंने चंद्रगुप्त को इसलिए सम्राट नहीं बनाया क्योंकि वह सबसे ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह सोच सकता था, सीख सकता था और सही समय पर निर्णय ले सकता था। संदेश साफ था, जो केवल काम करता है वह दूसरों के सपने पूरे करता है, और जो सोचता है वह अपने सपनों का राज्य बनाता है। लक्ष्मी सेवक के पीछे नहीं चलती, वह उस बुद्धि के पीछे चलती है जो सेवकों को दिशा देती है। मगध की सभा और व्यापारी वर्धन का प्रसंग यह सिखाता है कि धन का स्वभाव अस्थिर है और वह वहां नहीं टिकता जहां लालच, आत्मशंका और अव्यवस्था हो। चाणक्य बताते हैं कि अनियंत्रित खर्च लक्ष्मी का अपमान है, टालमटोल निर्णय अवसरों की हत्या है और खुद पर शक करना सबसे बड़ा दरिद्रता का द्वार है। उनकी 7 धन नीतियां: बुद्धि को श्रम से ऊपर रखना, चरित्र और संयम विकसित करना, कमाने से ज्यादा खर्च की नीति समझना, समय को धन से भी मूल्यवान मानना, ज्ञान में निवेश करना, अवसर पहचानना और धन को रोकने की कला सीखना, असल में अमीरी की मानसिकता तैयार करती है। चाणक्य कहते हैं कि धन उसके पीछे नहीं जाता जो उसे पकड़ने दौड़ता है, बल्कि उसके पास खिंच कर आता है जो खुद को इतना सक्षम बना ले कि धन को सहारा मिल सके। अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि अमीरी किस्मत नहीं, सोच का परिणाम है। पसीना बहाने वाले बहुत होते हैं, पर नीति से चलने वाले ही इतिहास रचते हैं, और लक्ष्मी उन्हीं का वर्ण करती है। चाणक्य आगे समझाते हैं कि अधिकांश लोग जीवन भर इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अवसर को पहचान नहीं पाते। अवसर हमेशा शोर नहीं मचाते, वे अक्सर साधारण रूप में आते हैं, और जो व्यक्ति केवल रोजमर्रा की मेहनत में उलझा रहता है उसकी नजर उन पर नहीं पड़ती। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय काम में व्यस्त है लेकिन सोचने का समय नहीं निकालता, वह धीरे धीरे मशीन बन जाता है। वह चलता रहता है पर दिशा कोई और तय करता है। ऐसे व्यक्ति को धन कभी स्थायी मित्र नहीं बनाता। बुद्धिमान वही है जो दिन के कुछ क्षण अपने कर्म से हटकर अपने जीवन की रणनीति पर विचार करे। वह पूछे, मैं जो कर रहा हूं क्या वही मुझे वहां ले जाएगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? चाणक्य मानते हैं कि नीति का जन्म मौन में होता है, भीड़ में नहीं। जो अपने मन को स्थिर कर पाता है वही भविष्य को स्पष्ट देख पाता है। धन उसी को मिलता है जो भविष्य की आवश्यकता को वर्तमान में पहचान लेता है, क्योंकि लक्ष्मी वर्तमान में नहीं, दृष्टि में निवास करती है। अंत में चाणक्य जीवन का सबसे गहरा सत्य बताते हैं, धन बाहर नहीं भीतर से पैदा होता है। जिस दिन व्यक्ति अपने विचारों को अनुशासित कर लेता है उसी दिन दरिद्रता हारने लगती है। जो स्वयं को कमजोर मानता है उसके पास खड़ा धन भी उसे छोड़ देता है, और जो स्वयं को सक्षम मानता है उसके पास न होने वाला धन भी रास्ता खोज लेता है। चाणक्य कहते हैं, अमीर बनने से पहले स्थिर बनो, धैर्यवान बनो और विवेकशील बनो। धन किसी को ऊंचा नहीं बनाता, बल्कि ऊंची सोच वाले को चुनता है। यही कारण है कि इतिहास में वही लोग धनवान बने जो परिस्थितियों के दास नहीं बने, बल्कि नीति के स्वामी बने। संदेश स्पष्ट है, मेहनत मत छोड़ो, पर उससे पहले सोच को तेज करो, क्योंकि जो केवल श्रम करता है वह जीवन भर चलता है, लेकिन जो नीति से चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। यही चाणक्य की असली धन नीति है, और यही वह रहस्य है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है।